Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about some new questions of linear transformation. लास्ट क्लास में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा था और इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। इसमें हम इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी मैपिंग दी है, ये आर क्यू से आर स्क्वायर में, ठीक है। तो और इस पे ये जो जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। जैसे अल्फा वन इज इक्वल्स टू है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0 इज इक्वल्स टू -2,1 एंड अल्फा 2 इज 0,1,0 इज इक्वल्स टू 3,1 एंड अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0,0,1 इज इक्वल्स टू -1,2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -3,4,2। देखिए हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो देखो ये तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट -3,4,2, क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना है ना इस क्वेश्चन में, इसलिए। और ये हमें किसके इक्वल रखना है, ये रखना है हमें A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा देखिए इस अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू एंड अल्फा 3 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये वाली। तो ये हुआ हमारे पास अल्फा 1 की जगह हो जाएगा 1,0,0, अल्फा 2 की जगह हो जाएगा 0,1,0 एंड अल्फा 3 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 0,0,1, ठीक है ना। हमने बाद में इन स्केलर्स का मल्टीप्लाई कराया A1 A2 एंड A3 का। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A1, 0,0, 0,A2, 0 एंड 0,0, अब हम इन तीनों को ऐड कराएंगे। इनको तीनों को ऐड कराने के बाद बनेगा ये A1, A2, A3, ठीक है। अब हमने ये LHS है और ये RHS है, इन दोनों को हमने कंपेयर कराया है। इन दोनों को कंपेयर कराने के बाद A1, A2 और A3 की हमें वैल्यू मिल जाती है यहाँ से। तो A1 इज -3 एंड A2 इज 4 एंड A3 इज 2। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो ये थी, तो हम इन स्केलर्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मिलेगी -3,4,2 इज इक्वल्स टू -3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 एंड प्लस 2 अल्फा 3। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमें इसमें क्या करना है, अब देखिए हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन था वो हम किस तरीके से लिखते थे, उसमें जो स्केलर बाहर आया था। देखिए हमने कल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अच्छे तरीके से जिक्र किया था। उसमें क्या था, हम कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आप इसमें देख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इज इक्वल्स टू होता है, स्केलर ये बाहर आ जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। तो इसी तरीके से इसमें हमने ये किया है। तो इसमें जो स्केलर था, ठीक है, कौन कौन थे स्केलर इसके अंदर, ये -3 स्केलर है, इसमें 4 स्केलर है, 2 स्केलर। तो हमने क्या कर लिया, इनको अलग कर लिया बाहर। तो हमारे पास ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 3। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू जो है, ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू थी, हमारे पास क्या थी 1,0,0, ठीक है। अल्फा 2 की वैल्यू थी हमारे पास 0,1,0 एंड अल्फा 3 की वैल्यू थी हमारे पास 0,0,1। अब ये हमारे पास हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी -2,1। देखिए ये इस तरीके से ये रही, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1,0 की वैल्यू है 3,1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,0,1 की वैल्यू है -2,1। तो ये वैल्यूज हमें इसमें उठा के पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये -3 2,0 प्लस 4 3,1 प्लस 2 -1,2। अब हमारे पास देखिए हमें इन स्केलर्स का मल्टीप्लाई करा दें तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये होगा यहाँ पर 6 प्लस 6 -3, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा यहाँ पर 12,4 और ये हो जाएगा यहाँ पर -2,4। अब आप देखिए हमारे पास LHS में क्या चल रहा था, हमारे पास LHS में ये था, सही बात है ना। और देखिए अब ये तीनों ऐड हो रहे हैं तो इनको तीनों को जब ऐड कराएंगे तो ये देखो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इनकी ऐड हो जाएगी, नहीं 6 12 एंड -2। इनको जब ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास 16 बन जाएगा। और ये हमारे पास सेकंड टर्म जब ऐड कराएंगे तीनों की तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 5 बन जाएगा, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -3,4,2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 16,5 आई है। तो ये सिंपल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा फटाफट से। Now the question number 11 is let f be the field of a complex number and let t be the functional from fq2 into fq defined by। देखिए हमारे पास इस तरीके से जो मैपिंग है इस बार fq से fq में है और जो फील्ड है हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ले रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस इस तरीके से डिफाइन किया है। यदि हमारे पास 3 इस तरीके से कोऑर्डिनेट है ये हमारे x1, x2, x3, तो हम इसको इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। क्या, सबसे पहले x1 में से माइनस करेंगे x2 प्लस फिर 2x3 कॉमा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा माइनस x1
माइनस 2x2, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले वो हम इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें ले लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या है इसकी, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ये सपोज किया है, ठीक है, क्या एफ एफ क्यू से एफ क्यू में, ठीक है। ये इस तरीके से की मैपिंग है ये। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम तो हर क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है। क्या ये स्केलर्स होते हैं जो फील्ड्स एफ से लिए जाते हैं, और ये वेक्टर्स हैं ये जो कि एफ क्यू के हैं। अब देखिए हमने ये सपोज किया था ये अल्फा वन क्या है, एक वेक्टर है जिसके अंदर एलिमेंट्स के इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे x1, x2, x3, और हम दूसरा वेक्टर माना b2, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास y1, y2, y3। अब हमारे पास देखिए हमने क्या कहा था, कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन जब लिखेंगे इसका, ठीक है, तो उसका इस तरीके से हम, है ना, लिखा लिखा जाएगा ये। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा है वो क्या होगा, ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1, x2, x3। तो देखिए इसका जो हम ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, x1 में से x2 माइनस किया, फिर 2x3 था, है ना, फिर कॉमा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 कॉमा माइनस x1 माइनस 2x2, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। सेम एज इट इज यही काम हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा के लिए किया, और बीटा के अंदर हमारे पास किस तरीके के एलिमेंट थे, y1, y2 एंड y3। तो इस तरीके से यही चीज़ हमने सेम टू सेम क्या कर दी, इसे y2 के लिए अप्लाई कर दी है। अब हमें क्या करना है, एवेलुएट करना है हमें। देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता था, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इसकी एलएचएस ली है। सबसे पहले एलएचएस हमारे पास ये है, हमने इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। स्केलर तो एज इट इज रहेंगे ये। तो हमने अल्फा की वैल्यू पुट करी x1, x2, x3, और y1, y2, y3। अब हमारे पास क्या करना है, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कराना है। इसको स्केलर से जब मल्टीप्लाई कराया तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों में, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, इसमें बी से मल्टीप्लाई कराया तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इनको ऐड कराने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ये वाला, और इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म ऐड होगी, तो ये हमारे पास ये बन गया, कॉमा इसकी थर्ड टर्म और इसकी थर्ड टर्म ये ऐड की, तो ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये बना, ये थोड़ी देर का लिए आपको ये सपोज करना पड़ेगा, ये इतना x1 है, और ये इतना x2 है, और ये इतना x3 है, ठीक है ना। अब ये x1, x2 और x3 है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, मतलब इस तरीके से हम इसको अप्लाई लगाएंगे इसको में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या होता था, सबसे पहले हम कैसे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखो ये हमारे पास x1 है, देखिए ये x1 है, तो हम क्या कर रहे थे, x1 में से x2 माइनस कर रहे थे। तो वही चीज़ हमारे पास ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, x1 माइनस x2, फिर उसमें 2 प्लस 2 इंटू क्या था हमारे पास, x3 था, सही है ना, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या था, कॉमन लगाने के बाद 2x1 था, ठीक है, 2x1 था प्लस 2 प्लस x2 था, ठीक है, फिर माइनस x3 था, ठीक है। ये चीज़ चल रही है ना इसमें जो हमने पढ़ी थी अभी, ये देखिए आप, ये वाली चीज़। फिर कॉमन लगाने के बाद क्या हमारे पास, माइनस x1 माइनस 2x2, तो वो चीज़ हमने अभी यहाँ पे ये लिख दी, x1 माइनस 2x2, यहाँ पर ये बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखिए इसको ज़रा ठीक कर देता हूँ, ये रहा, है ना, x1 ही था ना इसमें, ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप इसमें जरा, आप इसकी फर्स्ट टर्म देखिए ये वाली, इसमें से ए, और देखिए इसकी ये वाली देखिए, और इसकी ये वाली टर्म देखिए, ये वाली, ठीक है। इन तीनों में से ए कॉमन आ रहा है हमारे पास, हमने ए कॉमन ले लिया, तो इनमें से यहाँ पर ये x1 बचेगा, यहाँ पर x2 बचेगा, और यहाँ पर ये 2x3 बचेगा, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लिया है, इसमें से कॉमन लिया है, और इसमें से कॉमन लिया है। फिर हमारे पास देखिए इसमें से सेकंड वाली टर्म देखिए इनकी, ये वाली और ये वाली, इसमें से बी कॉमन दिखाई दे रहा था, तो हमने बी कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा ये y1 माइनस y2 प्लस 2y3। अब हम इस वाले पे आते हैं। इसमें देखिए आप सबसे पहले इसमें यहाँ से इसकी फर्स्ट टर्म ये रही ax1 ax2 और ये ax3, ठीक है। इन तीनों में भी x1 कॉमन ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हमारे पास बचेगा 2x1 प्लस 2x2 माइनस x3। इसी तरीके से हमने बी कॉमन ले लिया, क्योंकि इनकी सारी सेकंड टर्म में क्या है हमारे पास, बी कॉमन है, ये वाली, ठीक है। फिर हमने ये वाली देखा इसमें, इन दोनों में से देखिए किसके में से ए कॉमन आ रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म में से ए कॉमन आ रहा है, तो देखिए हमारे पास हमने ए कॉमन लिया, तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस हमारे पास इनकी सेकंड टर्म में से बी कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से बी कॉमन ले लिया, माइनस y1 और माइनस 2y2 इसमें से ये बचेगा, ठीक है। चलिए अब आप जरा इसमें देखिए, हमारे पास देखो हमने ये इस तरीके से ये लिख दिया। देखो अब हमारे पास जो एड जो प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, हमने क्या करते थे उसमें, जैसे ये है ना हमारा, देखो ये हमारा a1 है, ये a वाली टर्म है, ये a का मतलब कोएफिशिएंट इसमें a लग रहा है, इसमें भी a है, और देखिए इसमें ये वाला भी a है, a वाला टर्म है ये, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनको एक साथ लिख दिया कॉमा लगा के, ठीक है। तो ये देखिए ये फर्स्ट टर्म रही इसकी, ये वाली a, जिसमें से हमने a कॉमन लिया था, फिर सेकंड वाले में से हमने a कॉमन लिया था, वो ये रहा, ठीक है ना, और ये रहा ये,
सेकंड वाला, और थर्ड वाला ये रहा जिसमें से हमने ए कॉमन लिया था। फिर प्लस लगाने के बाद हमने ये बी वाले सारे लिख दिए जो बी जिसमें से हमने बी कॉमन लिए थे, ठीक है। प्लस लगाने के बाद अब हमने क्या किया इसमें, ये, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, गौर से, इसको हमें पहचानना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, हमें इन तीनों में से ए कॉमन दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हमने ये एक साथ लिखे हैं इसलिए। तो हमने इन तीनों में से ए कॉमन ले लिया एक साथ, ये रहा। ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बन गई, और इसमें से हमने बी कॉमन ले लिया। बी कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये रही इसमें, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ए कॉमन लेने के बाद इसमें देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा ध्यान से। तो क्या ये जो क्वेश्चन में गिवन था क्या वही नहीं है ये? देखिए एक्स, देखो अब ध्यान से देखो, पहले x1 माइनस x2 प्लस 2x3 कॉमा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस x1 माइनस 2x2। देखिए यही तो था ये क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑपरेशन दिया था, ये है ना। तो ये है हमारे पास, है ना। तो ये हमें, अगर हमें इसमें इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, देखो इक्वेशन 1 थी ना ये रही। इस इक्वेशन 1 का जब हम यूज़ करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? टी अल्फा के बराबर होगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा। तो जरा देखिए, मैं इसकी जगह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा पुट कर सकता हूँ। देखिए ये रख दिया मैंने इसमें, इसके लिए तो एज इट इज रहा ये वाला ये, और इसमें हमने ये, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, ये हमने यहाँ रख दिया है। तो आप देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो कल की तरह हमने जो और भी क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से है ना। तो देख लेना आप इसको फिर से, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो। वैसे ऐसा कोई है नहीं, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस थोड़े इसमें जो एलिमेंट्स हैं उस तरीके से यूज़ किए हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है जरूर आपको, है ना, x1 y1 x2 y2 इस तरीके से, लेकिन है कुछ नहीं था इसमें। बस आप ध्यान से काम करेंगे इसमें और ऑपरेशन ठीक से लगाएंगे और ठीक है इक्वेशंस का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों LHS और RHS बराबर आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आप जरा देखिए, इसमें कहता है डिस्क्राइब द एक्सप्लिसिटी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो मैपिंग दी है इस तरीके से दी है इसमें, r स्क्वायर टू r स्क्वायर सच दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 इज इक्वल्स टू 4,5 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वाइट द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास क्या डेफिनेशन होती थी? ये वाली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा, ठीक है। और ये हमारे पास ये बेसिक जानकारी हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। क्या है ये? स्केलर हमारे पास फील्ड से है और वेक्टर्स हमारे जो भी हमारे पास जो गिवन है, ठीक है, सेट r स्क्वायर का, उसमें से लिए गए हैं। अब हमने ये लेट्स सपोज कर लिया अल्फा हमारे पास क्या है? 2,3, ठीक है। हमने इसको 2 अल्फा मान लिया ये, ठीक है। अब ये हमने बीटा मान लिया हमने 1,0, ये रहा, ठीक है। अब जरा देखिए इनका हम जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन था ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 का कितना होगा? 4,5, और ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 कितना होगा? 0,0, ठीक है। तो वी कैन एक्सप्रेस द एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। अब हमने क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर सपोज कर लिया x, y, ठीक है, जो कि स्क्वायर से ही लिया गया है। तो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हम देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम लगाते हैं तो वो किसके बराबर होगा? ये देखिए x, y किसके बराबर होगा? a, और ये इस तरीके से, ये ठीक है, ए अल्फा होता था ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये तो होता था ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो कॉम्बिनेशन बन जाता, लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनता था। तो ए अल्फा की जगह हमने ये किया क्योंकि हमारे पास अल्फा हमने यही 2,3 माने थे इसलिए, ठीक है। और बी बीटा की हमने ये 1,0 ले लिया, ठीक है। हमने इसमें स्केलर्स का मल्टीप्लाई करा तो ये 2 को 2a बना और 3 ये बन गया। इसमें b का मल्टीप्लाई करा तो v,0 ये बन गया। अब जरा इनको ऐड कराइए, इनको ऐड कराएंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है, और इसकी सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 2a प्लस b, 3 है, ठीक है। हमने अब क्या करा, इनको कंपेयर कराया, दोनों साइड्स को हमने जब कंपेयर कराया तो देखिए 2a प्लस बी बराबर x हो जाएगा इक्वेशन 1, और 3a इक्वल टू y बराबर 2 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। 3 इक्वल टू y। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन नंबर सेकंड, अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने क्या देखा कि यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? y/3, ठीक है। यहाँ से जब ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये y/3 होगा, ये y/3 है, ध्यान रखना, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए इक्वेशन में, हमने अभी इक्वेशन 1 में इसमें ए की वैल्यू पुट कर दी हम, ठीक है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू इसमें डाल दी तो ये बनेगा हमारा y/3, 2 इंटू y/3 प्लस b इज इक्वल्स टू x। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से हमने x को शिफ्ट कर दिया, यहाँ से x को, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हमने शिफ्ट कर दिया इसको इधर, तो ये होगा हमारा x माइनस 2y/3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने इसका जब हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, ठीक है, x के नहीं, x के अपॉन में हम 1 मानेंगे, ठीक है। अब आपको एलसीएम तो आना चाहिए अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक्चुअल में आपको वैसे ये ठीक से देख नहीं रहा होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में, ठीक है, ये x के अपॉन में तो हम 1 मानेंगे और माइनस, और ये 2y/3 है ये, ठीक है, ये भी इसके फ्रैक्शन में है। तो 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर x के साथ में उस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एज इट इज 2y रहेगा। अब आपको फ्रैक्शन सॉल्व तो करनी आनी चाहिए एलसीएम लेकर, है ना। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है हमारे 3x माइनस 2y/3।
अब मुझे एक बात बताइए, नाउ अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बोथ साइड, हमने दोनों साइड में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किसमें किया है हमने, इसमें, ठीक है, ये रही, इसमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए 2,3 प्लस बी 1,0। अब ठीक है, ये हमारे पास ये बन गया। अब देखिए हमने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, जो भी होता है, क्योंकि ए अल्फा प्लस बी बीटा होता है, तो हमने ये इसमें बाहर ले लिया, तो ये बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 बी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0। हमने सब्स्टिट्यूट की इनकी वैल्यू, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 की वैल्यू क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन देखो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,3 की वैल्यू थी 4,5 जो क्वेश्चन में गिवन थी, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 की वैल्यू थी हमारे पास 0,0, ये भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी। तो हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, इसमें उड़ा के, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से, ये वाली क्वेश्चन ऐसे बन गई वैल्यूज पुट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से इसमें ए का मल्टीप्लाई कराया इसके, तो ये हमारे पास ये बना, और इसमें हमने बी का मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारे पास ये एज इट इज बना। अब हमने क्या किया, इनको ऐड कराया, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगी और सेकंड टर्म इसकी सेकंड क्वाड्रेटिक का ऐड होगी, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, और हमारे पास ए की जो वैल्यू आई थी वाई अपॉन 3 थी, हमने इसमें वाई की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू तो हमने पुट करी, तो ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये बनेगा 4 इंटू वाई अपॉन 3 और 5 इंटू वाई अपॉन 3, तो हमारे पास ये बनेगा 4 वाई अपॉन 3 कॉमा 5 वाई अपॉन 3, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें, तो जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन अब ये फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो उन्हीं को समझ में नहीं आएगा जो डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, ठीक है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं उनसे तो यही कहना चाहूँगा, पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ को कंप्लीट करें अगर आपको ठीक से समझना है तो, ठीक है। तो बाकी हम मेरे ख्याल से 6 वाली वीडियो है ये, ठीक है, बाकी 5 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और आप भी साथ साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाइए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।